जो लहर आ रही है ना समुद्र में, पल पल पे लहर आती रहती है। बोले जिस दिन ये लहर जो है रुक जाएंगी, जो मैं तब इस समुद्र में स्नान करता हूँ। तो उससे कोई पूछे कि समुद्र की लहर कभी शांत हो सकती है? ऐसे ही भैया ये जीवन है। हमारे जीवन में एक लहर दबी नहीं, दूसरी फिर शुरू। एक पहाड़ पे हम चढ़े नहीं, दूसरा इच्छाओं का पहाड़ फिर शुरू। पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है और हम इंतजार में रहते हैं कि अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे। इसीलिए शास्त्र कहते हैं शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम जो है ना वो सबसे जल्दी कर देना चाहिए। क्या पता कि कल को हम रहे न रहे वो काम करने के लिए, लेकिन होता उल्टा है। गलत काम जो होता है उसको बहुत जल्दी करते हैं और शुभ काम जो होता है उसको धक्का मारते हैं, पीछे खींचते। इसीलिए शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य को जल्दी कर दो तब तो फायदा है, अन्यथा पता नहीं देर हो जाए फिर कुछ करने लायक बचे न बचे। बोलो राधे राधे। और ये कथा, इस कथा की महिमा क्या है, ये जो आप सुन रहे हो ना, भागवत जी के प्रथम में 6 अध्यायों में ये कथा की महिमा है, ये परिचय है। जब तक आपका किसी से परिचय नहीं होगा तब तक आपके और उसका संबंध नहीं जुड़ सकता है, और जब तक संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक आपका उसके प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा। इसीलिए भागवत जी को अगर सुनना है तो पहले इसकी महिमा को सुनो, इससे संबंध जोड़ो कि ये है क्या चीज। 6 अध्यायों में पद्म पुराण से ये महिमा ली गई है और ये कोई भागवत साधारण नहीं है। इसका प्रमाण दिया है भागवत में कि जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, कथा सुनाना जब प्रारंभ किया सुखताल में, तो देवता भी अमृत का कलश लेकर के उतरे और सुखदेव भगवान से कहा कि अमृत का कलश आप रख लो, तो आप परीक्षित को सुनाना जो चाहते हो वो कथा हमें सुना दो बिना बुलाए। देखो भागवत जी की ये महिमा है। देवताओं को निमंत्रण नहीं दिया सुखदेव जी ने, न राजा परीक्षित ने कि तुम मेरे पास आओ अमृत लेकर, लेकिन जब भागवत शुरू हुई तो देवता जिस अमृत के लिए इतना युद्ध किया उन्होंने, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के बाद में राक्षसों में और देवताओं में इतना घनघोर युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद में देवताओं को जब अमृत प्राप्त हुआ, अमृत कोई साधारण नहीं है, उस अमृत को देवता किसी को नहीं देते। जहाँ तक कि एक बार गरुड़ महाराज जो है भगवान की सवारी, भगवान विष्णु के सवार कौन है? गरुड़, और इनकी माँ का नाम क्या है? गरुड़ की माँ का नाम है विनिता, और सर्पों की माँ का नाम क्या है? कद्रु। और ये कौन है? ये कश्यप महात्मा की पत्नी है, दोनों बहन है। और ये दोनों कैसी है कि गरुड़ को अगर सर्प दिख जाए तो गरुड़ देवता क्या करते हैं? सर्प को भोजन है भाई, सर्प गरुड़ का। एक बार गरुड़ की माँ जो विनिता है और सर्पों की माँ कद्रू में शर्त लग गई, और वो शर्त कैसी लगी कि ये जो सूर्य नारायण है, सूर्य भगवान है, इनका जो रथ है, ये नीचे सूर्य भगवान के रथ में 7 घोड़े लगे हुए हैं, और उन 7 घोड़ों का रंग कैसा है? तो गरुड़ भगवान की जो माँ है उन्होंने कहा कि सूर्य नारायण के रथ में जो घोड़े लगे हैं उन घोड़ों का रंग श्वेत है, यानी सफेद कलर के हैं घोड़े। लेकिन सर्प की माँ जो है कद्रू, वो कहती है कि ये जो घोड़े हैं सफेद नहीं है, सूर्य के रथ में जो घोड़े लगे हुए हैं वो काले हैं। दोनों में शर्त लगी, और दोनों ने कहा कि अगर मैं शर्त जीती तो तू मेरी दासी बनेगी। आपस में ये शर्त लग गई कि अगर कद्रू शर्त जीतती है, अगर सूर्य के घोड़ों का रंग काला होता है तो विनिता जो है गरुड़ की माँ
विनिता को कद्रू की दासी बनना पड़ेगा। जो भी शर्त हारेगा उसको दासित्व ग्रहण करना पड़ेगा। अब विनिता तो भैया सीधी साधी, और जो चतुर ज्यादा होते प्रपंची छली कपटी वो चतुराई तो खेलते। कद्रू ने क्या किया कि अपने बेटों को बुलाया सर्प और उनसे कहा कि देखो मैंने शर्त लगाई है विनिता से, और मुझे पता है कि सूर्य के रथ में जो घोड़े लगे हुए हैं वो सफेद हैं, लेकिन अगर तुम अपनी माँ का सम्मान रखो और माँ की बात मानो तो तुम जो है गरुड़ को कभी नहीं खाएगा, उल्टा तुम गरुड़ को मार सकते हो। तो सर्पों से कहा उनकी माँ कद्रू ने कि जाओ सूर्य नारायण के जो घोड़े हैं उनके ऊपर तुम सभी जो है लिपट जाओ। और सर्प कैसे थे? काले। प्रातः काल जैसे ही लालिमा बिखेरते हुए सूर्य नारायण आए अपने रथ पर सवार हुए तो उस कद्रू ने विनिता को दिखाया कि देख ये जो घोड़े हैं कैसे हैं। अब उन घोड़ों पर कौन लिपटा हुआ था? सर्प। तो रंग कैसा हो गया? काला। अब विनिता ने जैसे ही देखा कद्रू ने दिखाया तो विनिता बोली मैं तो सर्प हार गई। सूर्य नारायण के रथ के जो घोड़े हैं उनका रंग काला है। अब शर्त हार गई तो दासित्व ग्रहण करना पड़ा। कद्रू की दासी बन गई गरुड़ की माँ विनिता, और जब माँ दासी है तो बेटा भी भैया दासी हो। अब सर्प जो है गरुड़ की पीठ पर बैठते और कहते चल हमें यहाँ मिला के इधर चल उधर चल। अब गरुड़ जी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि दास बन गए, नौकर बन गए। एक दिन गरुड़ जी ने कहा कि इस दासित्व से इस नौकरी से छुटकारा कब मिलेगा? तो विनिता ने कहा सर्पों की माँ कद्रू ने एक शर्त और रखी है, अगर तुम देवताओं के यहाँ से अमृत लेकर के और कद्रू के पुत्रों को यानी सर्पों को दे दोगे तो हम दोनों माँ और बेटे इससे मुक्त हो जाएंगे, फिर हम इनके नौकर नहीं रहेंगे। गरुड़ देवता बोले कि बस इतनी सी बात मैं अभी लेकर के आया। तो गरुड़ जी कहाँ गए? स्वर्ग में। इंद्र से जाकर के कहा भाई इंद्र, देवराज इंद्र हमें वो अमृत चाहिए। अब इंद्र बोले कि वो अमृत कोई साधारण है तुमको दे सकता हूं, ये तो स्वर्ग की धरोहर है। और अमृत भैया एक ही कलश निकला था समुद्र से, आधा देवताओं ने पी लिया आधा बचा हुआ है। अब बेचारे उसको सूंघ सूंघ करके काम चलाते। देवता बड़े कंजूस हैं। अंतर है कथामृत में और उस अमृत में, उसकी मात्रा है, उसको पियोगे तो वो समाप्त हो जाएगा और कथा को पियोगे तो ये बढ़ेगी। देवता उसको खर्च नहीं करते। गरुड़ को देने से इनकार कर दिया कि इसको नहीं दूंगा, तो गरुड़ ने देवराज इंद्र के साथ में युद्ध किया और युद्ध में परास्त करके देवराज को यानी उसको हरा करके अमृत का कलश लेकर के आया। तो जिस अमृत कलश के लिए देवता प्रत्येक क्षण युद्ध के लिए तैयार रहते हैं और आज बिना बुलाए बिना निमंत्रण के बिना कहे ही कथा प्रारंभ नहीं हुई, उससे पहले ही अमृत लेकर के आ गया। तो अब बताओ विचार करो कि कथा की महिमा ज्यादा है या अमृत की महिमा? कोई ऐसा व्यापारी होगा, कोई ऐसा बनिया होगा जो घाटे का सौदा करेगा? ये देवता तो बड़े चालू हैं, घाटे का सौदा नहीं करते, ये फायदा देखते हैं। अपने अमृत को जो दे रहा है और अमृत के बदले में और इस कथा को ले रहा है, तो सोचो कथा की कितनी बड़ी महिमा है। लेकिन इस चीज को सुखदेव जी महाराज जी ने नकार दिया, फटकार लगा दी देवताओं में। एक व्यापारी बन करके आए हो कथा में, कथा कोई व्यापार की वस्तु है। अगर तुम साधारण रूप से आते कथा सुनने की कहते तो शायद मैं तुमको कथा सुना भी देता, लेकिन तुम व्यापारी बन करके आए और इस अपने स्वर्ग के अमृत के बदले में इस दिव्य अमृत को लेने के लिए आए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और यहाँ तक कह दिया कस्वधा क्व कथा। सुखदेव जी कह रहे हैं देवताओं मैं तुम्हारी चतुराई को जानता हूं। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः महा ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देव जुहाशः। सुखदेव जी कह
रहे हैं कहाँ एक कांच का टुकड़ा और कहाँ पारस मणि। कोई कांच का टुकड़ा दे करके और पारस मणि ले, ऐसा कोई घाटे का सौदा कर सकता है? अरे आप और हम भी जब तक अपनी फायदा नहीं देखते तब तक कोई काम करते नहीं है। अच्छा सच बताना, भगवान का भी भजन हम किस लिए करते हैं? यहाँ मंदिर में जितने भी लोटा चढ़ा ढालने के लिए आते हो या अगरबत्ती धूपबत्ती लगाते हो, फायदे के लिए ही आते हो। भगवान से भी फायदा ही चाहते हैं। बिना फायदे के हम भगवान को भी नहीं आजकल ध्यान रहे। भगवान का भी भजन हम काम भावना से नहीं करते। कोई न कोई फायदा, कोई न कोई लाभ हो तब हम भगवान के मंदिर जाएंगे। और 100 में से 80% तो भगवान की भक्ति हम तब करते हैं जब हम पर कोई विपत्ति आती है, डर के कारण, भय के कारण। चलो अब डर आ गया है, नहीं तो सरलतम भाव से भगवान की कभी याद ही नहीं आती है कि ये काम करना भी है। यही बात सुखदेव जी कह रहे हैं, क्व कथा, कहाँ कथा और कहाँ तुम्हारा ये अमृत। और यही बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं। हम और आप सभी बड़े छोटे व्यापारी हैं और हम और घाटे का सौदा कर रहे हैं। हमारा और आपका एक व्यापार चल रहा है, उसमें हम जो है दिन प्रतिदिन घाटे में जा रहे हैं। और ये बात तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिखी है। और वो क्या है? हम जैसे प्राणी मणि को देकर के कांच के टुकड़ों को बीन रहे हैं, सोने जैसी वस्तु को देकर के लोहे जैसी वस्तु को प्राप्त कर रहे हैं। और वो वस्तु क्या है? करते डार परस मणि करते डार परस मणि कांच के रचबत तुलसीदास लिख रहे हैं कि ये कलयुग का जो प्राणी है इसका व्यापार ठीक नहीं है। बोले ये घाटे का सौदा करता है। देवता इतने चालाक हैं कि बड़ा फायदे का सौदा करने के लिए आए हैं और हम और आप नुकसान में जा रहे हैं। बोले क्या? करते डार परस मणि नहीं कांच किरत बदले। हमारे हाथ में जो पारस मणि है उसको हम अपने हाथ से दिन पर दिन छोड़ते जा रहे हैं और कांच की मणि, कांच के टुकड़ों को प्राप्त कर रहे हैं। भगवान ने हमको क्या चीज दी? सबसे ज्यादा अमूल्य वस्तु जो भगवान ने हमको दी वो क्या दी? श्वास, जिसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत एक श्वास की भी अगर कोई कीमत लगा जाए, आपको जो श्वास मिली है उसमें से एक श्वास की भी कोई कीमत दे जाए पूरे संसार को दे करके, तो भी कोई दे नहीं सकता है। हमारी और आपकी तो बात ही छोड़ो। विश्व विजेता हुआ है एक, जिसका नाम आपने सुना है। क्या नाम है उसका? सिकंदर, जिसने पूरे संसार पर विजय पाई और उसका रथ जो है, उसका घोड़ा पूरे विश्व पर विजय करने के लिए निकल पड़ा। उसके यहाँ इतना धन था, इतना खजाना था, यहाँ तक लिखा है कि उसके खजाने की जो चाबी थी, जो तिजोरी थी, उनकी जो चाबी थी वो 19 ऊंटों पर लद करके चला करती थी। इतना तो खजाना था, उसे ही नहीं पता था। जहाँ जाता, जिस राज्य को जीतता, वहीं का खजाना उसी का हो जाता। एक दिन वो किसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए गया और जब आक्रमण करने के लिए गया तो जहां से वो जा रहा था वहां एक महात्मा बैठे हुए थे।
उस महात्मा का क्या नाम है, ये सुकरात के शिष्य हैं डायोजनीस। उनको पता लगा कि ये सिकंदर किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए जा रहा है। तो सिकंदर से जाकर के उनके सैनिकों ने कहा कि एक महात्मा आए हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहता है। तो सिकंदर का भी मन हुआ, इतने बड़े महात्मा हैं, क्यों ना हम भी दर्शन करने के बाद ही उस राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए जाएं। तो आज सिकंदर महात्मा के पास गया और महात्मा ने पूछा, सिकंदर कहाँ जा रहे हो? तो सिकंदर ने कहा कि महाराज, मैंने इतने देशों को जीत लिया है, मैं एक और देश पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। तो महात्मा बोले, क्या तुम्हारे खजाने में कोई कमी आ गई है? क्या तुम्हारी प्रजा में मरी फैल गई है? तो सिकंदर क्या कहता है, महाराज मेरी 100 पीढ़ी भी अगर गुजर जाएं, मेरी 100 पीढ़ी भी कुछ नहीं करें और बैठ करके ही और खूब अगर धन को लुटाएं, तब भी मेरा खजाना खाली नहीं हो सकता है, इतना मैंने धन जीत लिया है। तो महात्मा बोले, तो फिर और क्या प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं कि मुझे और चाहिए? तो सिकंदर से कहा, सिकंदर मैं तुझसे एक बात पूछूं तो उसका जवाब देगा? सिकंदर बोला, हाँ महाराज पूछो। तो सिकंदर से महात्मा ने कहा, सिकंदर तू सोच, किसी दिन तू एक रेगिस्तान में भटक जाए और तेरे साथ में कोई भी तेरा सैनिक न हो, कोई भी तेरा दास न हो, कोई भी नौकर न हो, अकेला ही हो। सिकंदर हंस गया और सिकंदर बोला, महाराज ऐसा दिन तो कोई आएगा ही नहीं जिस दिन मेरे साथ सैनिक नहीं हो। अरे जब मैं चलता हूँ तो हजारों दास मेरे साथ चलते हैं। महात्मा बोले, सिकंदर तू सोच तो सही, एक बार मान ले कि तू अकेला रेगिस्तान में फंस गया है और तेरे साथ तेरा कोई भी नहीं और तू उस रेगिस्तान में भटक रहा है और गर्मी पड़ रही है और गर्मी के कारण तेरा गला सूख गया है। जिधर देखता है तू जल की तलाश में है, लेकिन जो मृगमारीच का है, गर्मी के कारण जो रेत में जमीन में जो पानी दिखाई देता है, इस समय आप सड़क पर जाओ तो दूर क्या लगेगा कि सड़क में पानी दिख रहा है, कहीं गड्ढे में पानी भरा हुआ है। तो ऐसे ही तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो, हमें मृदा में मिट्टी में पानी दिखाई देता है। ऐसे ही सिकंदर तक पानी की तलाश में उस रेगिस्तान में भटक रहा है। बहुत प्रयास किया लेकिन तुझे जल नहीं मिला। अगर तुझे जल नहीं मिलेगा तो तू मर जाएगा, तेरी स्थिति ऐसी हो गई है। और उस समय अगर मैं तेरे पास आ जाऊं और मेरे पास एक लोटा जल हो और मैं तुझे उस एक लोटा जल को दूं, तो बता तू मुझे क्या देगा? उस एक लोटे जल के बदले में मुझे तू क्या दे सकता है? तो सिकंदर बोला, बस अरे एक लोटा जल अगर तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें 5 गांव तुम्हारे नाम करवा दूंगा। बोले, बस सिकंदर, अरे सोच तेरे प्राण निकलने ही वाले हैं और अगर तुझे वो जल मिल जाए जो मेरे पास है, उससे तू जीवित बच जाएगा, तो क्या देगा? तो सिकंदर बोला, अगर आप 5 गांव से भी तैयार नहीं होगे और मेरे प्राण निकलने ही वाले हैं, तो मैं तुमको अपना आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन महात्मा बोले, सिकंदर फिर भी मैं तुझे वो जल न दूं और तेरे प्राण निकलने ही वाले हैं, तो तू मुझे क्या देगा? तो सिकंदर बोला, महाराज अगर मेरे प्राण निकलने ही वाले हों और मुझे जल की इतनी आवश्यकता है, तो जितना भी मैंने आज तक कमाया है, जितना भी सब कुछ मैंने जो जीता है, वो सब कुछ आपको दे दूंगा, लेकिन आपसे वो एक लोटा जल मैं प्राप्त करूंगा। तो महात्मा बोले, जब तुमने इतना सब कुछ जीत लिया है और जीते हुए धन की, खजाने की, उस राज्य की केवल कीमत एक लोटा जल है, तो क्यों तू व्यर्थ में अपने आप को गवा रहा है? अरे आज तक तुमने जितना भी सब कुछ जीता, उसकी कीमत कितनी रह गई? मात्र एक लोटा जल में मैंने तेरा सब कुछ ले लिया, तो तूने आज तक जीता ही क्या? छोड़ इस सबको, मेरे बराबर में बैठ। अब तुझे जिसे जीतना है उसको जीत। संसार को तो तुमने जीत लिया,
अरे संसार की कीमत कितनी रही, पूरे जीवन इस संसार को जीता, और जब तुम मरने वाले हो और तुमसे कहा जाए भैया डॉक्टर आकर के कहे कि मैं तुम्हें 1 घंटे तो बुलवा दूंगा, जीवित कर दूंगा, लेकिन तुमने ये जो सब कुछ कमाया है वो मेरे नाम कर दो, तो क्या करोगे भैया? कैसे भी सही परिवार वाले भी कहेंगे 1 घंटा मिल जाए, बड़े बड़े इलाज कराएंगे, सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। किसके कारण? ये श्वास कुछ समय के लिए और मिल जाए, और जिन्हें मिल रही है, जो स्वस्थ हैं, जो ठीक हैं, वो अपनी श्वास को किस चक्कर में व्यर्थ कर रहे हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं है। जो वस्तु हमें 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए ये श्वास को प्रदान नहीं करवा सकती, उस वस्तु को पाने के लिए इन अमोल चीज को, इस अमोल श्वासों को व्यर्थ में ही गवा रहे। यही बात सुखदेव जी कह रहे हैं देवताओं से, क्व सुरा क्व कथा, कहां तो तुम्हारा ये अमृत कलश और कहां कथा। इतनी छोटी तुलना, जाओ फटकार लगा दी, तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। देवता चले गए, और देवताओं ने जाकर के जब ब्रह्मा जी से कहा कि बताओ, अमृत लेकर के गए थे हम, और सुखदेव जी ने हमको फटकार दिया, ऐसा क्या है इस कथा में? ब्रह्मा जी ने भी विचार किया। 7 दिन के बाद में जब परीक्षित की मुक्ति हुई, और मुक्ति के बाद में जब ब्रह्मा जी ने सभी ग्रंथों को एक तराजू ली, और एक तराजू के पलड़े में जितने भी ग्रंथ हैं उनको रखा, और उसी तराजू के एक पलड़े में इस कथा को रखा, तो जो जिस पलड़े में अन्य ग्रंथ रखे हुए थे वो तो उठ गया, और जिस पलड़े में कथा रखी हुई थी, भागवत रूपी कथा, वो पलड़ा नीचे का नीचे ही रहा। तो ब्रह्मा जी ने भी घोषणा कर दी, भैया भागवत रूपी कथा से दिव्य दूसरा कोई ग्रंथ मुक्ति देने में सामर्थ्यवान नहीं है। भागवत भैया मरना सिखाती है हमें, मरना कैसे है, और रामायण राम कथा हमें जीना सिखाती है, हमें कैसे जीना है। पहले तो हम मरना सीख जाएं, जिस पर मरना आ गया ये समझ लो उस पर जीना आ गया। हमारी मृत्यु जो है वो बिगड़ी हुई है, बिल्कुल बिगड़ रखी है मृत्यु, और जिसने अपनी मृत्यु को सुधार लिया उसने इस जीवन को भी सुधार लिया। और ये कथा सप्ताहेन सतम चैत सर्वथा मुक्तिदायकम, जो भी पूर्ण भाव से, पूर्ण मन से इस कथा को सुनता है, तो ये भागवत जी गर्जना करती है कि 7 दिन में ही मैं मुक्ति दिला सकती हूं, गारंटी के साथ, प्रमाण के साथ। इसका प्रमाण है। बोले क्या प्रमाण? बोले इसका ये प्रमाण है कि एक बार विशालपुरी में, विशालायाम बद्रीनाथ जी का दूसरा नाम है विशालापुरी। भगवान बद्रीनाथ को कहते हैं विशाल, भगवान का एक नाम है विशाल, और जिस स्थान पर भगवान विराजते हैं वही विशालापुरी है। और उसी बद्रीनाथ में 4 व्यक्ति, 4 महात्मा आए, और ये 4 महात्मा कोई और नहीं है, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, और इनका एक ही भाव है, इनका एक ही व्यसन है। और वो व्यसन क्या है भैया? इनमें इनकी आयु एक तो 5 वर्ष की है, और केवल ये एक ही काम करते हैं, और दूसरा इन पर कोई काम नहीं। बोले एक काम क्या? ये केवल भगवान की ही कथा सुनते हैं, भगवान की ही चर्चा करते हैं, दूसरा कोई काम करते ही नहीं। बोले चारों भाई ही करते रहते हैं? बोले हाँ। 4 भाइयों में से 3 भाई तो बैठ जाते हैं, एक भाई कथा कहना शुरू कर देता है, और जब वो एक भाई कुछ देर के लिए विराम करता है तो तीनों में से फिर से एक भाई कथा कहना शुरू कर देते हैं, और 3 भाई सुनते। नित्य यही काम चलता है, इनमें एक ही व्यसन है बस। संसार में तो बहुत व्यसन है, किसी को बीड़ी का, किसी को गुटखे का, किसी को किसी का, किसी को किसी का, लेकिन इन महात्माओं को एक ही व्यसन है, और वो व्यसन क्या है? भगवान की कथा का। जैसे हनुमान जी को क्या व्यसन है भैया? राम नाम सुनवे तो रसिया। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वो भगवान राम का जहां भी नाम हो वहां निश्चित ही भगवान का नाम सुनते हैं, सबसे पहले वही पहुंचते हैं।
तो हनुमान जी में भी वही व्यसन है और यहाँ सनकादिक ऋषियों में भी वही व्यसन है। और व्यसन हो तो केवल यही हो भगवान के नाम का। देखत बालक बहुकारी बद्रीनाथ में आए तो इन्होंने एक महात्मा को देखा और उस महात्मा को जब देखा तो उससे पूछ बैठे कथं ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुतस्यागमनं तव। भागवत जी में भैया 18,000 श्लोक है और कोई कहे कि इन श्लोकों को क्यों बोलते हो, अब समझ में नहीं आते हैं इस श्लोकों को क्यों बोलते हो। आपकी समझ में आए या ना आए लेकिन इन श्लोकों की बड़ी महिमा है। श्लोक किसे कहते हैं पता है? इसका भावार्थ है सम शोकम लुनातीति सा श्लोक। जो श्लोक जो संस्कृत आपके कानों में से जाती है आपके हृदय में वो आपके शोक को दूर कर दे। जो संस्कृत का एक शब्द आपके कान के माध्यम से आपके हृदय में जाए और आपके हृदय के शोक को अगर क्षण मात्र के लिए भी दूर कर दे वही श्लोक है। इसीलिए श्लोक की भैया महिमा गाई गई है, इसीलिए ये सुनने चाहिए। और देवताओं की वाणी क्या है? हम और आप क्या समझते हैं? हिंदी। अमेरिका में जाओ तो वहां की भाषा अलग, लंदन जाओ वहां की अलग, वहां छोड़ो उड़ीसा में चले जाओ तो समझ में आ जाएगी भाषा, गुजरात में चले जाओ तो आप समझ लोगे वहां की गुजराती है। ऐसे ही देवताओं की भाषा क्या है? संस्कृत। जब तक देवताओं को मंत्र नहीं सुनाए जाते तब तक देवता नहीं आते, क्योंकि वो संस्कृत की ही भाषा समझते हैं। इसीलिए श्लोकों का गान भी अति आवश्यक है। और फिर निवेदन करूं सम शोका लुनातीति, जो हमारे शोकों का हरण कर दे वही श्लोक है। इसीलिए वो नारद जी से सनकादिक महात्मा बोले अरे नारद जी आपका एक बार जो दर्शन कर ले उसका सब कुछ दूर हो जाता है।
दुख दूर हो जाता है, शोक दूर हो जाता है। और आज आपके ही मुखमंडल पर उदासी छाई हुई है, बड़े कष्ट में हो, बड़े उदास हो, कारण क्या है? तो आज नारद जी अपनी व्यथा को कह रहे हैं। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा कि हे महात्माओं, हे ऋषियों, मेरी चिंता का कारण कोई और नहीं है। बोले क्या कारण है? बोले कारण ये है कि मेरे मन में एक बार विचार आया कि ये पृथ्वी जो है सबसे उत्तम लोक है। यहाँ पर भगवान ने इतने अवतार लिए, इतने जन्म हुए भगवान के, और जब भगवान ने जन्म लिए तो क्यों ना उस पृथ्वी का हम भी दर्शन करके आए, उस पर भ्रमण करके आए। और मैं एक दिन पृथ्वी को सबसे उत्तम लोक समझकर इस पृथ्वी पर आया। अहम तो पृथ्वी तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमा पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् सबसे उत्तम लोक समझ करके मैं इस पर भ्रमण करने के लिए गया। और कहाँ गया मैं? पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया। जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों में मैं गया और मैंने जाकर के प्रत्येक तीर्थ के दर्शन किए, लेकिन मुझे शांति कहीं नहीं मिली। मेरे हृदय को कहीं भी सांत्वना नहीं मिली। मैंने क्या देखा कि तीर्थ भी बदल गए हैं, धाम भी बदल गए हैं। उन तीर्थों की, उन धामों की महिमा लुप्त हो गई है। इसीलिए मेरा जो मन था वो कहीं भी नहीं रुका, मेरे मन को कहीं भी संतोष नहीं मिला। इसीलिए मेरे मन में एक बात आई कि चलो, मैंने तीर्थों में जाकर के देखा, महात्माओं के आश्रमों में जाकर के देखा, आश्रमों की दशा ही चेंज हो गई। और तो और मैंने क्या देखा, इस पृथ्वी पर, इस कलयुग में सत्यम नास्ति तपः शौचम, सत्यम नास्ति तपः शौचम, दया दानं न विद्यते। अब पृथ्वी पर सत्य नाम की तो कोई चीज रही ही नहीं। ये नारद जी कह रहे हैं अपने भाइयों से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आपकी समझ में आ रही है बात? ये प्रसंग जो है बद्रीनाथ में नारद जी और सनकादिक महात्मा जो चार भाई हैं उनके बीच में चल रहा है। और नारद जी अपनी बात जो है सनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं कि इस पृथ्वी पर मैं घूमने के लिए गया, हरिद्वार गया, पुष्कर गया, काशी गया, हर जगह गया, लेकिन मुझे कहीं भी मेरे मन को जहाँ जा करके संतोष मिले कहीं भी नहीं मिला। और मैंने क्या देखा, इस पृथ्वी पर सत्यम नास्ति, सत्य नाम की तो कोई चीज रही ही नहीं है। अगर गलती से दिन में एक बार कोई व्यक्ति सत्य भी बोल दे तो ये समझ लो उससे बड़ा कोई सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है ही नहीं। अगर गलती से भी निकल जाए ना सत्य दिन में तो सबसे बड़ा सत्यवान अपने आप को समझ। नारद जी कह रहे हैं, भागवत जी में लिखा है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दानम न विद्यते। न तो इस पृथ्वी पर कलयुग में तप रहा, कोई तपस्वी नहीं दिखाई दे रहा है। न शौचम यानी पवित्रता नाम की कोई चीज नहीं रही। हाँ, स्वच्छता तो बहुत है। शास्त्रों में स्वच्छता और पवित्रता में बड़ा अंतर है।
बोले क्या अंतर है? स्वच्छ, आपका घर में बाथरूम बना हुआ है बड़ा बढ़िया, टाइल लगी हुई है, रोज धोते हो उसको, रोज साफ करते हो, वो स्वच्छ तो हो सकता है लेकिन वो पवित्र नहीं है। हम स्वच्छता को ही पवित्रता समझ बैठते हैं, लेकिन शास्त्रों में स्वच्छता में और पवित्रता में बहुत बड़ा भेद है। आपके घर में बाथरूम में बड़ा चमक रहा है, क्या उस बाथरूम में बैठ करके आप कथा कर सकते हो या सुना सकते हो? नहीं, वो स्वच्छ है लेकिन पवित्र नहीं है। आप साबुन से कितने भी हाथ धो, डिटॉल से धो, लाइफबॉय से मांजो या लक्स साबुन से धो, हाथ स्वच्छ तो हो सकते हैं लेकिन पवित्र नहीं। पवित्र हाथ होते हैं केवल मिट्टी से। अगर आपको पूजा में बैठने का अधिकारी बनना है तो जब तक आप मिट्टी से अपने हाथों को साफ नहीं करोगे, नहीं धोगे, तब तक आप पवित्र नहीं हो। चाहे कितने भी लाइफबॉय, फेस वॉश इत्यादि लगा लेना, स्वच्छ हो सकते हो, चमक आ सकती है लेकिन पवित्र नहीं हो। आपका घर कितना भी स्वच्छ हो सकता है लेकिन पवित्रता नहीं। और गौशाला में अगर गोबर भी पड़ा हो और गौमूत्र भी पड़ा हो, वो पवित्र है, वो स्थान पवित्र है। वहाँ बैठ करके आप भगवान की कथा भी कर सकते हो, यज्ञ भी कर सकते हो, कोई अनुष्ठान भी कर सकते हो, वो स्थान पवित्र है। इसीलिए नारद जी कह रहे हैं कि इस कलयुग में स्वच्छता तो बहुत हो गई लेकिन पवित्रता चली गई। पवित्र कोई नहीं रहा, स्वच्छवादी तो बन गए, स्वच्छता तो बहुत हो गई। और भगवान भी कहते हैं हम भैया ऊपर से तो बड़े स्वच्छ दिखते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने साफ लिखा है, जिनके कपट दंभ नहीं माया। भगवान का घर क्या है? भगवान का घर है जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसई रघुराया। जिनके हृदय में कपट द्वेष ईर्ष्या नहीं है, उसी के हृदय में भगवान अपना वास करते हैं। अन्यथा कितने भी साबुन लगा लेना, कितना भी चेहरा साफ कर लेना, कितना भी शरीर को फुट करके नहा लेना, भगवान नहीं आने वाले। कितना भी प्रयास करना, क्योंकि भगवान को पसंद ही नहीं है। और जो चीज भगवान को पसंद नहीं है वही चीज हम भगवान को दे रहे हैं। भगवान बार बार कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि मोहि कपट छल छिद्र न। और हम क्या दे रहे हैं भगवान को? गिन गिन करके दे रहे हैं, कपट छल छिद्र दंभ वही अर्पण कर रहे हैं भगवान को। और भगवान कह रहे हैं भैया मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इंसान कह रहा है तुम्हें पसंद हो या ना हो, लो हम पे तो यही है। हम बार बार भगवान को कपट दंभ ईर्ष्या मद मोह बार बार दे रहे हैं। और भगवान कह रहे देते रहो, मैं आने वाला नहीं, भगवान आएंगे ही नहीं, कितना भी प्रयास करें। यही बात नारद जी कह रहे हैं, सत्यम नास्ति दया दानम न विद्यते। न तो दया रही, दया भी हम जो है ना आजकल व्यवहार देख करके करते हैं। ये बात मैं अपने ऊपर भी कह रहा हूँ और आपके जीवन में भी अनुभव होगा। आप देख लो, एक बार विचार करो, दया किसे कहते हैं? अभी अगर आप किसी रोड पर जाओ, या हम भी गए हैं कभी, और कोई आपको एक्सीडेंट में व्यक्ति मिल जाए, बेचारा किसी के लग गई है और आप जा रहे हो, एक बार रुकोगे और रुक करके देखोगे ये कौन है। अगर आपका परिचित हुआ तो आप रुकोगे, अगर आपका कोई जानने वाला हुआ तो आप रुकोगे, और रुकने के बाद उसको हॉस्पिटल भी पहुंचाओगे, पट्टी भी कराओगे, दवाई भी दिलाओगे। और वही व्यक्ति अगर आपका जानकार नहीं निकला तो क्या करोगे? भैया बहुत तेज चल लो, लग गई, चलो भैया हमें तो काम करना है, देरी है, बैंक जाना है, ड्यूटी पे जाना है, अभी अपना काम करके आना है। तो ये क्या है? ये दया नहीं है। हम दयावी व्यवहार देख करके और सूरत देख करके करते हैं, इसको दया नहीं कहते, इसको कहते हैं व्यवहार। नारद जी कह रहे हैं दया नाम की तो चीज ही नहीं, जिससे आप परिचित नहीं हो, अगर उसके लिए कुछ कर रहे हो वो दया है।
और जिससे हम परिचित हैं उसके लिए कोई बात, उसके साथ खड़े हैं, उसके साथ जा रहे हैं, तो वो दया नहीं, वो तो व्यवहार है। दया दानम न विद्यते, और आया दान, दान भी नहीं है श्रेष्ठ। जहां दान देना चाहिए वहां देते नहीं है, जहां दान देना चाहिए जहां लगता है वहां देते नहीं है। कहोगे तो दान लेने का अधिकारी कौन है? शास्त्र कहते हैं सबके विचार अपने अपने, लेकिन शास्त्र का विचार अलग है अपना, कोई माने या न माने। ब्राह्मण को 6 कार्य बताए हैं। ब्राह्मण के लिए कितने काम हैं? यज्ञ करना और यज्ञ कराना, शिक्षा लेना और शिक्षा देना, और 2 काम और हैं भैया, कौन से? दान देना और दान लेना। अगर आप किसी को दान दे रहे हो तो दान देने के बड़े भेद हैं। हमें दान क्या करना चाहिए और कैसी वस्तु, या जो शास्त्र में नहीं लिखा है उस मार्ग और वस्तु दे रहे हो या कहीं और दे रहे हो तो वो दान नहीं। बोले कैसे? पद्म पुराण में तो भैया साफ लिखा है, और ब्राह्मण को भी दान कैसे को देना चाहिए। धूम्रपान रते विप्रा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कहते हैं। धूम्रपान रते विप्रा ते दानं कुर्वन्ति नरः, ये नरः यान्ति नरकं वे ग्राम सुकरः। शास्त्र पुराण कहते हैं कि जो व्यक्ति धूम्रपान करता है, जो ब्राह्मण, सब जानते हैं, अगर धूम्रपान करने वाले ब्राह्मण को दान जो देगा वो व्यक्ति नरक में जाएगा। धूम्रपान रते विप्रा ते दानं कुर्वन्ति नरः, ये नरः यान्ति नरकम्। ऐसे ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण धूम्रपान करता है, मदिरा पान करता है, गुटखा खाता है, ऐसे ब्राह्मणों को जो दान देगा वो दान देने वाला भी नरक में जाएगा। किसी ने कहा भैया दान दे रहा है, एक तो दान दे रहा है ऊपर से नरक में जाएगा, और जो दान दे रहा है उसका क्या होगा? तो शास्त्र कहते हैं सुनो, जो व्यक्ति धूम्रपान करता है, जो ब्राह्मण मदिरा का पान करता है और धूम्रपान का पान करने वाला ब्राह्मण दान लेता है, वो अगले जन्म में जाकर के गांव का सुअर बनता है। ते ग्राम सुअर, जंगली सुअर नहीं बनता है। जंगली सुअर और गांव के सुअर में अंतर होता है। जंगली सुअर जो है वो विष्ठा को नहीं खाता है। जंगली सुअर हमारे यहाँ बहुत हैं, वो विष्ठा थोड़ी खाते हैं, कीच में थोड़ी बोलते हैं। गांव का जो सुअर होगा उसकी प्रवृत्ति है कि वो कीच में ही लुड्डे लगाएगा और गंदे स्थान पर मुंह मारेगा। इसीलिए जो ब्राह्मण धूम्रपान करता है और दान लेता है उसको सुअर बनना पड़ता है, और देने वाला जो होता है ऐसे ब्राह्मणों को जो दान देता है वो नरक में जाता है। इसीलिए दान भी देख करके देना, और जहाँ दान देने की बात हो वहां देते नहीं है, और जहाँ न बात हो वहां राधे राधे। अब मानो न मानो ये आपकी मर्जी, जो लिखा है कहना हमारा काम। बोलो राधे। तो नारद जी कह रहे हैं कि दान भी नहीं रहा, और क्या मिल रहा भैया? उदर भरणो जीव। ये भागवत जी लिख रही है, भागवत जी की रचना कब हुई देखो, और आज अपने व्यवहार में उतार करके देख ये कब लिखी, किसने लिखी, और प्रत्येक बात जो है वो आज के जीवन पर उतर रही है। ये बात नारद जी कह रहे हैं कि इस कलयुग का व्यक्ति क्या हो गया है कि उदर भरणो जीवः बरागा कूट भाषा। जैसे भी भरे ये पेट भर जाए, चाहे 2 नंबर का, 10 नंबर का, 20 का हो, चाहे किसी का गला काटना पड़े, लेकिन उदर भरणो जीवः, केवल मेरा पेट भरे, बाद बाकी। और संसार में और क्या हो गया है भैया? बरागा कूट भाषण मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यो हेयप्रुता पाखंड निरता। पाखंडवादी हो गए, पाखंड में ज्यादा प्रवृत्ति हो गई है। पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह, चाहे संत हो या विरक्त हो सभी पाखंड का सहारा लेने लगते, पाखंडवादी हो गए।
नारद जी ने ये सब कुछ देखा तो बड़े दुखी हुए। जब इनके मन में एक बात आई कि मैंने तीर्थों में जाकर के देख लिया, महात्माओं के आश्रमों में जाकर के देख लिया, वहां मुझे शांति नहीं मिली, चलो अब गृहस्थ जीवन में थोड़ा झांक करके देखें। हो सकता है गृहस्थियों के घर में बड़ी शांति हो, क्योंकि इन गृहस्थियों के ही घर से ही महात्मा प्रकट होते। भाई गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा है, गृहस्थी ही महात्मा को बनाते हैं, गृहस्थियों के यहाँ ही भगवान ने जन्म लिया। तो नारद जी के मन में भाव आया कि महात्माओं के आश्रमों में तो हम बहुत घूमे, अब थोड़ा सा दृष्टि डाल करके इन गृहस्थियों के ऊपर भी देख ले। तो नारद जी बोले, हे महात्माओं, मैं जब इन गृहस्थियों के घर गया और मैंने जब देखा तो और बुरा हाल देखा। बोले क्या हुआ? तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक, तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक। नारद जी कह रहे हैं कि जब हम घर में गए, गृहस्थ जीवन में झांक करके देखा तो गृहस्थ जीवन में क्या चल रहा है? तरुणी प्रभुता गेहे। तरुणी माने जो नव युवती विवाहिता जो स्त्री है, घर की जो बहू है, अब तो घर में केवल उन्हीं की चल रही है, बड़े बूढ़ों की नहीं चल रही है। तरुणी प्रभुता गेहे और श्याल को बुद्धिदायक। और घर के परिवार में कोई भी काम हो तो घर के आसपास के पड़ोसी या अपने बुजुर्गों से नहीं पूछ रहे, सबसे पहले कहाँ घंटी बजा रहे हैं? भागवत जी में लिखा है परीक्षित जी, श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब की सलाह ले रहे हैं। सबसे पहला कौन घूमेगा, कहाँ जाएगा? ससुराल। और साले साहब को घंटी जाएगी, हाँ जी क्या हम ये काम कर लें, क्या भागवत जी में परीक्षित बन जाएं? कौन किया था? या नहीं किया? यहाँ तो परीक्षित जी ठीक है। श्याल को बुद्धिदायक। नारद जी कह रहे हैं कि सबसे पहला जो हम कोई भी अपने जीवन का निर्णय लेंगे या कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक है। ससुराल पक्ष में सबसे पहले फोन लगाएंगे और वहां से अगर अनुमति मिल गई तो काम ठीक है। और गृहस्थ जीवन में क्या हो रहा है? तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभाद दंपतीना कनकः। कन्या विक्रीणो, संसार में वर का और कन्या का क्रय विक्रय। कन्या विक्रयणो लोभादि दंपति नाम। जीवन में जो दाम्पत्य जीवन जो जुड़ रहा है, पति पत्नी जो बन रहे हैं, वो लोभ के कारण बन रहे हैं, संबंध के कारण नहीं बन रहे हैं। समधि, समधि किसे कहते हैं? समधि माने, समधि वो बनता है कि हमारे विचार और उस सामने वाले के विचार समान हो। धी माने बुद्धि, सम विचार हो, वही तो समधि है। और आजकल सौदा जहां पड़ जाए वो समधि। संबंध केवल सौदे का है। कन्या विक्रयणो लोभाद दंपती नाम च कलकनम। रिश्ते कैसे जुड़ रहे हैं? जहां सबसे पहले ही लोभ। अगर बारात के समय कोई व्यवस्था ठीक नहीं हुई और दहेज का सामान एक दो कम हो गया तो कोई संबंध नहीं, वापस भाग जाओ। ये संबंध नहीं, ये तो लोभ के कारण दाम्पत्य जीवन बन रहा है। इसीलिए कलह सबसे ज्यादा हो रही है। और विवाहों की भी भैया पद्धति बदल गई। जयमाला पे और आशीर्वाद देने के लिए तो 2-2 घंटे लगाएंगे। कैमरे वाले भी कहते हैं ऐसे घूमो ऐसे घूमो। छोरी के बाबा आए, छोरी के पिताजी आए, फिर छोरा के बाबा आए। 10 बजे से आशीर्वाद देना प्रारंभ हुआ, रात के बज गए 2। पंडित जी बैठे कुर्सी पे आराम से। और जब पंडित जी से भामर डलवाने को जम्बर आवे तब हमारी माता बहनें और घर के बुजुर्ग कहें जल्दी कर दे, क्या ये अटरम झटरम कर रहे हैं, जल्दी करो, जल्दी जान डाल के कलेश का। जिस लगन में, जिस शुभ मुहूर्त में भामर पड़नी चाहिए, जिस बेला में, वो शुभ मुहूर्त हम जो है व्यर्थ में ही गवा दिया। विवाह की पद्धति से कोई भी विवाह संपन्न नहीं करा रहा है।
पूजा पाठ में ध्यान नहीं रहा है, केवल दिखावे में, डेकोरेशन में, इत्यादि में रह गए। जो विवाह की पद्धति थी वो धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म। आधा घंटे में तो भैया विवाह होकर के सब काम हो जाते हैं। जय गिरिराज जी। इसका ही कारण है। अच्छा, आप सबसे पूछा जाए, यहाँ जितने भी बैठे हैं, 2-4 हम जैसों को छोड़ करके विवाह नहीं हुए होंगे। अगर अभी भी पूछा जाए कि जो ब्राह्मण ने आपको 8 वचन या 7 वचन जो भी दिलाए थे वो याद है या नहीं? हमारे परीक्षित जी का विवाह हुआ है 2-4 साल, याद है एक आध वचन उसमें से? जो ब्राह्मण देवता क्यों याद कब होंगे? जब सुनोगे ढंग से तो याद होंगे। ब्राह्मण को ना बोलने दे, अरे वचन सुना दिए तुम सब याद हो जाए। एक भी याद नहीं तो वो विवाह याद है तो ठीक ठाक चल रहा है। इसीलिए नारद जी ने गृहस्थ जीवन में ध्यान करके देखा कि यहाँ भी चैन नहीं है, तो नारद जी का मन बड़ा उदास हुआ। और नारद जी कहाँ गए? नारद जी ने सोचा कि जिस भूमि में भगवान ने जन्म लिया है, जिस धाम में भगवान ने लीलाएं की हैं, क्यों ना जाकर के मैं वहां जाऊं और हो सकता है मेरे मन को वहीं संतोष मिले। तो नारद जी आज घूमते हुए वृंदावन की ओर गए, क्योंकि वृंदावन में भगवान ने जन्म लिया और वृंदावन में यमुना के किनारे भगवान ने लीलाएं की। जब वृंदावन में यमुना के किनारे जब गए तो यमुना जी के किनारे जब जा रहे हैं तो नारद जी ने देखा कि कुछ स्त्रियां बैठी हुई हैं, कुछ महिलाएं इकट्ठी हुई हैं और उनके बीच में एक महिला रो रही है। नारद जी के मन में भाव आया कि मैं महात्मा हूँ और ये स्त्री रो रही है, क्यों ना इससे पूछा जाए कि क्या कारण है, क्यों रो रही है। जैसे ही नारद जी आगे बढ़े तैसे ही नहीं हूँ, मेरा नाम है भक्ति, मैं संसार में भक्ति के नाम से जानी जाती हूँ। और ये जो मेरे आसपास जितनी भी स्त्री हैं जो मेरी सेवा कर रही हैं, ये कोई और नहीं है, गंगाध्यासरितश्चैव, ये गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, जितनी भी नदियां हैं वो सभी आज स्त्री का रूप बना करके आई हैं और मेरी सेवा कर रही हैं। और हे नारद, ये जो 2 वृद्ध पुरुष मेरे पास में बैठे हुए हैं, ये कोई और नहीं, ये मेरे बेटे हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। मैं इनकी माँ, मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों जिन पर बुढ़ापा आ गया है, ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। और नारद जी, मेरा जन्म कहाँ हुआ? आज भक्ति महारानी अपना पूर्ण परिचय दे रही है। उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धे कर्णाटके गता। हे नारद जी, मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में। भक्ति ज्यादा कहाँ मिलती है भैया? दक्षिण में चले जाओ। आज आप अब भी अगर दक्षिण में कहीं धाम में जाओगे, किसी मंदिर में जाओगे, तो मंदिर की भी आकृति जो होगी, मंदिर भी जो बनाया जाएगा, जो वेदों में जैसे मंदिर की आकृति बनाई जाती है वैसे ही मंदिरों की रचना होती है। आज प्रत्येक घर के बाहर आज भी दक्षिण में आप जाओ तो नित्य गृहस्थी अपने घर को नित्य धोएंगे, उसके बाद अपने घर के बाहर रंगोली इत्यादि प्रत्येक घर के बाहर खड़ी मिलेगी। आज भी आप देखना चाहते हो तो दक्षिण में जाओ, तमिल में, कर्नाटक इत्यादि। और ये दक्षिण कोई साधारण नहीं है। इसी दक्षिण में आज जगतगुरु शंकराचार्य जी ने जन्म लिया, जिन्होंने छोटी सी आयु में ही, मात्र अल्प आयु में ही 30-32 साल की उम्र में ही 4 मठों की स्थापना कर दी। पूरे भारत को एक आध्यात्म सूत्र से बांध दिया। उत्तर पश्चिम दक्षिण में पूरब में एक एक मठ की स्थापना की। उसी दक्षिण में किनका जन्म हुआ? शंकराचार्य जी का। और उसी दक्षिण में भगवान के सबसे बड़े भक्त, संसार में सबसे बड़े जो भक्त हैं, जिनका नाम आप सभी जानते हो, हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? पंपापुरी, केरला में।
हनुमान जी भी उसी दक्षिण में हनुमान जी ने जन्म लिया। अरे उस दक्षिण में भक्ति महारानी कहती है कि मेरा जन्म हुआ है, मेरे भक्तों का जन्म हुआ है उस दक्षिण में। आज भी अगर भक्ति देखनी है तो दक्षिण में जाकर के देखो। लेकिन भक्ति महारानी बोली कि मैं जब दक्षिण से आगे बढ़ी, गुजरात में जैसे मैंने प्रवेश किया तो मेरा जो शरीर है वो वृद्धावस्था को पाने लगा, मेरी जवानी की अवस्था धीरे धीरे घटने लगी। गुजरात में मैंने आकर के देखा कि भक्ति के नाम पर थोड़ा बहुत पाखंड। मैंने कहा यहाँ तो मुझ पर बुढ़ापा आ जाएगा, पूर्ण रूप से मैं बुढ़ापे में ग्रसित हो जाऊंगी। इसीलिए मैंने एक मन में विचार किया, क्यों ना मैं वृंदावन की भूमि पर जाऊं, जहां भगवान ने वृंदावन में अवतार लिया है, जहां भगवान ने लीलाएं की है, क्यों ना उस भूमि पर जाकर के मैं पुनः अपने शरीर को प्राप्त करूं। इसीलिए नारद जी में जब वृंदावन आई तो धन्य है ये वृंदावन की भूमि, मुझे पूर्ण पुनः वही युवावस्था प्राप्त हो गई। वृंदावन पुण्य प्राप्य नवीने स्वरूपिणी, जाताहं युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा सांप्रदम। हे नारद जी, ये भूमि बड़ी धन्य है, जिस वृंदावन की भूमि में आते ही मुझे पुनः युवा अवस्था प्राप्त हो गई। लेकिन मेरे दोनों बेटे हैं ना, ज्ञान और वैराग्य, उनको बुढ़ापे ने घेर लिया। वृंदावन में भक्ति भैया प्रधान है, ज्ञान वैराग्य प्रधान नहीं है। वृंदावन में कहीं भी जाओ तो राधे ही राधे होती है। जिस गली में, जिस घर में जाओ वहां राधे ही राधे। इसीलिए नारद जी भी कह रहे हैं कि ये वृंदावन की भूमि भी बड़ी धन्य है। धन्यम वृंदावनम ते भक्तिर्नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन की भूमि बड़ी धन्य है, जिस भूमि पर भक्ति नृत्य करती है। हो वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। हो वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा रटे या राधे राधे, जपे या राधे राधे।
तो राधे राधे रट तो दुख जन्म जन्म को कट तो पूरा तेरा दे रट तो दुख जन्म जन्म को कट तो राधे राधे रट तो दुख जन्म जन्म को कट तो तेरो 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 है जाए तेरा पार जब तेरा ओ वृंदावन तेरी वृंदावन धाम भक्ति को कर रहे हैं। भक्ति महारानी आप भी बड़ी धन्य हो जो वृंदावन की गली गली में आप नृत्य करती हो। ये वृंदावन की भैया महिमा है। और देखो
साधारण बात नहीं, बड़ी एक असाधारण बात है समझने के लिए कि कथा के पहले दिन में और भक्ति महारानी के ही प्रसंग में जहां वृंदावन पहुंचने की बात हुई तो वृंदावन ही यहाँ आ गया। वृंदावन से सीधे लड्डू गोपाल आए, वृंदावन वहां के बिहारी यहाँ खुद आ गए चल के। तो ये जितना भी प्रांगण है या गांव है वह साक्षात वृंदावन ही है 7 दिनों के लिए, जब तक ये रहेंगे तब तक। और इसकी महिमा को वाकई में ही भक्त जान सकता है, हम और आप नहीं समझ सकते। वृंदावन को अगर आप लौकिक दृष्टि से देखोगे तो कोई शहरीकरण बाजार की तरह देखेगा, लेकिन भैया वृंदावन के अंदर अगर आप जब प्रवेश करोगे तो बड़े बड़े महात्मा भी पूरा जीवन उनका निकल गया, लेकिन वृंदावन की महिमा का गुणगान नहीं कर पाए। यही बात नारद जी भक्ति महारानी से कह रहे हैं, धन्यो वृंदावन भक्ति हे ये वृंदावन की भूमि बड़ी धन्य है, यहाँ भक्ति जो है निरंतर नृत्य करती है। नारद जी भक्ति के लिए कह रहे हैं, हे भक्ति महारानी तुम्हें पता है कि भगवान जब इस राधान को छोड़ करके गए थे तो द्वापर का अंत था, कलयुग आने वाला था। और कलयुग जब आने वाला था तो भगवान इस राधान को छोड़ करके अपने गोलोक को चले गए। और राजा परीक्षित के समय में कलयुग ने प्रवेश किया और राजा परीक्षित ने इस कलयुग को छोड़ दिया। भक्ति महारानी बोली, नारद जब राजा परीक्षित को पता था कि कलयुग आ गया है और राजा परीक्षित सामर्थ्यवान थे, कलयुग को मार सकते थे, तो राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ दिया? तो यहाँ नारद जी कहते हैं कि राजा परीक्षित ने कलयुग के गुणों को देखा। कलयुग में सबसे बड़ा गुण है भैया जो किसी भी युग में नहीं है, न तो सतयुग में है, न द्वापर में है, न त्रेता में है, और सबसे बड़ा गुण जो है वो कलयुग में है। लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया, हम तो कलयुग ही हैं, लेकिन सत्य बात तो ये है कि इस कलयुग में सबसे बड़ा गुण है, और वो गुण क्या है? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशवकीर्तना। कलयुग की एक महिमा है भैया, जो फल आपको सतयुग में हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद, जो फल त्रेता में हजारों वर्षों की यज्ञ करने के बाद, जो फल द्वापर में हजारों वर्षों के योग करने के बाद भी आपको नहीं प्राप्त हो सकता, वो फल मात्र कलयुग में 2 मिनट के लिए भगवान का नाम लेने मात्र से आपको मिल जाएगा। तो बताओ कलयुग से बड़ा श्रेष्ठ और कोई युग है? जिस युग में आप बैठे हो, जिस युग में आपने जन्म लिया है, इस कलयुग से बड़ी महिमा किसी और युग की नहीं है। कलयुग के हरि गुण गा, भगवान का नाम लेने मात्र से इस कलयुग में भगवान उस भवसागर से पार हो जाता है। इसके गुणों को तो समझो। बात बात में कहते हैं भैया कलयुग आ गया है, कोई काम नहीं हो सकता है। अरे कलयुग की इतनी महिमा है कि कलयुग में कीर्तन करने मात्र से वो चीज मिल जाती है जो सतयुग द्वापर त्रेता में हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी नहीं मिली। कलयुग जोगन जगन ध्यान केवल एक राम गुण गाना। कलयुग में अगर तुम योग नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, तो केवल भगवान का नाम तो ले सकते हो, और भगवान का नाम लेने मात्र से ही आप इस भवसागर से पार हो जाओगे। बोलो राधे राधे। नारद जी ने आज भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य की पुनः चेतना वापस आ जाए, जवानी वापस आ जाए, इसलिए अनेकों प्रयास किए।
और गीता का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, जल पढ़ करके मारते हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी चेतना वापस आती है और फिर वही अवस्था हो जाती है। नारद जी बड़े दुखी हुए। तब व्योमवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। व्योमवाणी तदेवा भूम्ना ऋषे खंडता। आकाशवाणी हुई कि हे नारद सत्कर्म करो। अगर आप सत्कर्म करोगे तो निश्चित ही ज्ञान वैराग्य पुनः अपनी युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। आज नारद जी सत्कर्म की खोज में पूरे संसार में ढूंढ लिए, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि सत्कर्म क्या होता है। बड़े बड़े महात्माओं के पास गए, बड़े बड़े आश्रमों में गए, लेकिन कोई नहीं बता पाया कि सत्कर्म क्या है। इसीलिए आज नारद जी अपने भाइयों से मिले हैं, सनकादिक महात्माओं से। कहाँ? हरिद्वार, बद्रीनाथ में। और आज जब ये बात कही है तो बद्रीनाथ में इन्हीं के सनत कुमार भाइयों ने, सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा, अरे नारद सत्कर्म हम बताते हैं क्या है। आज नारद जी को बताया, मां चिंतां कुरु देवर्षि हर्ष चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव हि। सत्कर्मो सूचको नूनं ज्ञान यज्ञ स्मते बुधो श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः सुखादिभिः। सत्कर्म क्या है? तुम नारद जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी को भागवत की कथा श्रवण कराओ। भागवत की कथा के विषय में बताया कि अगर 7 दिन तक ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी कथा को सुनेंगी तो निश्चित ही उनकी युवा अवस्था वापस आ जाएगी। आज सनकादिक महात्माओं ने नारद जी को यजमान बनाया। नारद जी कथा के श्रोता बन गए और सनकादिक महात्मा कथा के वक्ता बन गए। बद्रीनाथ से हरिद्वार में आए और हरिद्वार में गंगा के किनारे कथा कहना शुरू किया। और हरिद्वार से बद्रीनाथ की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी हरिद्वार से वृंदावन की है। बीच में भैया कथा हो रही है, इतना महात्मा चल करके आए नीचे और इधर से भक्ति महारानी चल करके गई वृंदावन से हरिद्वार। और कथा जब प्रारंभ हुई तो कथा के मध्य में भक्ति महारानी प्रकट हो गई। बोले भक्ति महारानी की जय। और भक्ति महारानी अकेली प्रकट नहीं हुई, उनके साथ में उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी प्रकट हो गए।